हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मेरे पास एक सैमसंग का A50 सेट है जो डेड है, जो एक शॉप से रिटर्न है। उन्होंने इस पे काम किया है, पावर एसी को रिवॉल्व करके लगाए हैं और उसके बाद भी नहीं हुआ है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और पता करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको ट्रेस करके बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम इसमें बीपीएच पावर चेक करेंगे। तो चलिए, तो बीपीएच पावर हम आईसी के इनपुट कैपेसिटर जो लगी होती है उस पर चेक कर लेते हैं। सॉरी, मल्टीमीटर बीप रेंज पे है। तो हमारा बीपीएच पावर तो बन रहा है। कॉइल की वोल्टेज को देखते हैं। कॉइल की वोल्टेज इस पे नहीं बन रही है। चलिए दूसरे कॉइल पे देखते हैं, तीसरे, इस कॉइल पे, ये कॉइल पे बीपीएच पावर बन रही है। मतलब ये कौन सी आईसी लगी है यहाँ पर ये लाइट आईसी है। तो इस कॉइल पे वोल्टेज तो नहीं बन रही थी। इस पे देखते हैं, किसी कॉइल पे वोल्टेज नहीं बन रही है, मतलब हमारा वोल्टेज ड्रॉप केस है। तो चलिए हम देखते हैं क्यों वोल्टेज ड्रॉप है। एक काम करते हैं, शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। किसी कॉइल पे शॉर्टिंग तो नहीं है। बीपीएच पावर तो हमारा ओके है। इस कॉइल पे देखिए बीप के साथ इतना है, मतलब सही है। ये से भी सही है। किसी कॉइल पे शॉर्टिंग भी नहीं है। तो हमारा बीप वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो गया भाई? तो सीपीयू को हीट भी लग सकता है, क्योंकि वो पावर एसी डालते समय सीपीयू को हीट मार दिए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, छोटे छोटे कैप से जो जितना भी कैप है, मतलब VRAS 2 सेक्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि VRAS 2 सेक्शन में अगर शॉर्टिंग रहेगी तभी भी पावर एसी अपना आउटपुट नहीं बनाएगा। तो जितना भी छोटा छोटा कैपेसिटर है सब कुछ चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये बीपीएच की लाइन है, इसको नहीं चेक करेंगे। ये इधर भी चेक करेंगे, इधर भी चेक करेंगे। तो इधर चेक करते हैं। यहाँ पर कैप है जो निकला है। देखिए हम दोनों तरफ शॉर्टिंग है। उन्होंने कैप को निकाल दिया, सोचा शॉर्टिंग हट जाएगी, लेकिन शॉर्टिंग है यहाँ पर। देखते हैं एक बार और सही से चेक करते हैं। शॉर्टिंग है यहाँ पर। कैप ही था शायद, कोई भी कंपोनेंट हो। चलिए देखते हैं एक बार हम बिटमैप से, हार्डवेयर सोल्यूशन से देखेंगे। ये हार्डवेयर सोल्यूशन रहा हमारे पास। तो ये कैप, ये वाला कैपेसिटर, ये कैप, यही कैप शॉर्ट था। तो बिटमैप में आते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक बार देखते हैं बोर्ड को। ये हाँ, क्रिस्टल के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो क्रिस्टल के ऊपर है, तो यहाँ पर देखिए एक कॉइल था, कैप था, क्रिस्टल था, जस्ट उसके ऊपर वाला कैप। हाँ, इसको दबाते हैं, देखते क्या है। ये BDD-Q जो हमारा 1.8 है। तो ये BDD-Q ने बीडमैप में हमारा गड़बड़ है। ये BDD-1 होना चाहिए। 1.8 की वोल्टेज BDD-1 होती है, BDD-Q जो होती है 0.6 होती है। 1.8 देखिए इस किधर मदरबोर्ड में हर पार्ट पे जा रहा है, तो हर सेक्शन में जा रहा है, ठीक है। 1.8 ही हमारा शॉर्ट है, तो कहाँ से आउटपुट बनेगा? देखिए पावर एसी से निकल के इसे जैसे सब हर एक आईसी में, हर एक पार्ट पे, मतलब सीपीयू में कई सेक्शन में मतलब एंट्री कर रही है।
ये 1.8, ये यूफेस जो लगा इसमें नहीं, चलिए यूफेस को नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब जिधर जिधर जा रहा है वो उठाना पड़ेगा हमको, उठा उठा शॉर्टिंग को देखना पड़ेगा। तो सीपीयू को उठाते ही शायद हो जाएगा सही। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं। सबसे पहले पावर एसी उठाते हैं। पावर एसी हटा के देखेंगे शॉर्टिंग हट जानी चाहिए, नहीं हटेगी क्योंकि पावर एसी पे काम किया गया है ना, इसीलिए। उसके बाद नहीं हटेगी तब हम रैम को उठाएंगे, रैम को उठा से नहीं हटी तो सीपीयू को उठाएंगे। तो चलिए पावर एसी को उठाते हैं हम, निकाल के शॉर्टिंग को चेक करेंगे। पैड को क्लीन कर लिए हैं हमने और शॉर्टिंग को देखते हैं। अभी भी शॉर्टिंग नहीं हटी। अब हम रैम को हटाएंगे, मतलब रैम को भी निकालेंगे। यहाँ पर कुछ बॉल सटा है जिसको हम सोल्डिंग मशीन की मदद से रिमूव कर लेंगे। वैसे ये ग्राउंड है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, रिमूव कर लेते हैं। शॉर्टिंग अभी भी नहीं हटी है, अभी भी शॉर्टिंग नहीं हटी है, मतलब सीपीयू उठाना पड़ेगा हमको। सीपीयू उठाने के बाद शॉर्टिंग को देखेंगे। पैड को क्लीन कर लिया हमने। अब शॉर्टिंग को देखते हैं। तो शॉर्टिंग हट गई है, मतलब वो पावर एसी लगाते वक्त उन्होंने हीट मार दिया था डबल डेकर को, जिसकी वजह से VDD1 बोले तो
1.8 वोल्ट ही शॉर्ट हो गया था। ये शॉर्टिंग रिमूव हो गई है। तो पावर एसी हमने रिवॉल्व करके डाल दिया है और हम वोल्टेज को अब चेक करेंगे बोर्ड ठंडा होने के बाद। तो हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। इसे बोर्ड ठंडा हो गया है। शॉर्टिंग को देख लेते हैं एक बार। सॉरी, मल्टीमीटर लेते हैं। शॉर्टिंग को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पावर एसी डालते समय कहीं से शॉर्टिंग नहीं हो गई। तो शॉर्टिंग नहीं है। चलिए बोर्ड में फिट करते हैं बोर्ड को और चेक करते हैं। डिस्प्ले में लगाने के बाद वोल्टेज बननी चाहिए। अगर आईसी सही हो तो होगी तो वोल्टेज बनेगा ही। सॉरी, बीपीएच पावर बन रहा था, बन रहा है अभी भी। कॉइल की वोल्टेज देखिए 0.7 बन गया, मतलब आउटपुट का आईसी बनना शुरू कर दिया है। ये 0.7 यहाँ भी बन रहा है, मतलब सही है। सभी कॉइल की वोल्टेज बनना शुरू कर दी। 1.3 वोल्ट लोअर एलडीओ बन रही है। हायर एलडीओ भी बन रही है, मतलब हमारा ऐसे ही काम करना शुरू कर दिया। अब हमको सीपीयू रिवॉल्व करके लगाना है। तो ये सारी वोल्टेज बन रही है। 1 वोल्ट भी बन रहा था, ठीक है।
रैम भी रिवॉल्व हो गया है। और चलिए हम सीपीयू को लगाते हैं। सीपीयू भी रिवॉल्व हो गया है, सिलेंडर भी बन गया, बना लिए हैं। वीडियो को फास्ट कर दिए थे ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और हम सीपीयू को लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं वोल्टेज सब स्टेबल है कि नहीं, और ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गई तो सीपीयू में दिक्कत है। तो सीपीयू लग गया। अब हम शॉर्टिंग को देखेंगे, उसके बाद वोल्टेज को भी देख सकते हैं। पीसी पे आप ऑटो पोर्ट भी चेक कर सकते हो अगर वोल्टेज स्टेबल हो तो वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए। तो बोर्ड तो काफ़ी ठंडा हो चुका है। फिर भी जो भी है उसको एक काम करते हैं, हाथ में लेके थोड़ा सा तेज़ी से ठंडा करते हैं। हाथ से प्रेस से तेज़ी से ठंडा होता है। और शॉर्टिंग को देख लेंगे। शॉर्टिंग देखना ज़रूरी है क्योंकि सीपीयू से अगर फिर से शॉर्टिंग हो गया तो मतलब सीपीयू शॉर्ट है, जिसकी वजह से मतलब मेरी जितनी भी मेहनत है सब बर्बाद होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इतना होता रहता है हम लोग के साथ। लेकिन चलिए शॉर्टिंग को देखते हैं। नहीं शॉर्टिंग नहीं है, चलिए बहुत नहीं, शॉर्टिंग नहीं है, नहीं है शॉर्टिंग नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वोल्टेज बननी चाहिए। बन तो रहा था वोल्टेज, लेकिन स्टेबल होना चाहिए वोल्टेज, फ्लक्चुएशन में नहीं होना चाहिए। पूरा प्रॉपर वोल्टेज बनना चाहिए, ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। देखिए बीपीएच पावर सही है। ये वोल्टेज हमारा 0.8 हो गया 7 से, मतलब हमारा सीपीयू कनेक्ट हो गया पावर इसी से। ठीक है, ये भी देखिए हाई वोल्टेज हमारा बन रहा है। ओके, एकदम पूरा स्टेबल है। ये 1 वोल्ट हमारा सही 1.8। देखिए ये हमारा 1.8 BDD1, मतलब हमारा BDD1 जो क्यू था वो 1.8 था। वीडियो में गड़बड़ थी। ये लोअर वोल्टेज भी हमारा स्टेबल है, मतलब हमारा सारा वोल्टेज स्टेबल है। चलिए अब हम रैम को डाल देंगे और उसके बाद देखेंगे सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। बोर्ड को हाथ में लेकर प्रेस करके ठंडा करते हैं। तो बोर्ड ठंडा हो चुका है, चेक करते हैं। एक बार बैटरी को देख लेते हैं कितना चार्ज है। बैटरी कहीं माइनस में नहीं है। बैटरी 3.5। चलिए ठीक है, चार्जिंग केबल भी लगाएंगे साथ में।
देखिए लोगो आ गया, मतलब हमारा सेट ऑन हो गया। चलिए देखते हैं, पावर बटन दबा के 2% चार्ज भी है। चलिए ऑन करके देखते हैं। सैमसंग का A50 है, ठीक है। चलिए लोगो तो आ गया, चालू हो जाएगा अब। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन हो गया, टच भी वर्क कर रहा है, मतलब ये कस्टमर को देने लायक हो गया। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।